तथ्यों को रटने की कोशिश करना ना मतलब एकदम ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में बिना टॉर्च के अपनी चाबी ढूंढना। मेहनत बहुत लगती है पर हाथ कुछ नहीं आता। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो एक तरह से एक मैग्नेटिक कीचेन या चुंबकी छल्ले की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और एक बार ये जादुई ट्रिक समझ आ गई ना, तो सारी जानकारी बस अपने आप दिमाग में चिपट जाती है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ नामों की कोई लिस्ट रटना नहीं है। हाँ, वो तो है। असली मजा तो तब है जब हम ये समझें कि चिल्का, वुलर और लोनार जैसी झीलें आखिर हमारे भूगोल और विज्ञान के लिए इतनी खास क्यों हैं। तो चलिए ये मैग्नेटिक कीचेन तैयार करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो हमारे स्रोतों में राज्यों के हिसाब से ना बड़ी मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की झीलों के लिए बस ये याद रखना है, डव ले आना बेशरम। अरे वाह, ये तो बड़ा कैची है। ना? इसमें ड से डल झील, व से वुलर और आना से अनंतनाग हो गया। और एक नियम ये भी है कि जिस नाम के अंत में नाग आता है वो झील पक्का जम्मू कश्मीर में ही होगी। सही कहा। और मुझे लगता है उत्तराखंड वाली ट्रिक भी कुछ ऐसी है। हाँ, उत्तराखंड के लिए है नैना ने साला माल देखा। और यहाँ नियम यह है कि नाम के अंत में ताल आएगा, जैसे अपने नैनीताल हो गया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये जो ताल या नाग है ना, ये सिर्फ रटने वाले शॉर्टकट नहीं है। अगर हम पहाड़ी इलाकों की स्थानीय भाषा देखें तो ताल का मतलब ही पानी का बड़ा कुंड होता है। अच्छा। हाँ, और कश्मीर के इतिहास में नाग का मतलब किसी प्राकृतिक जल स्रोत या चश्मे से होता है। तो ये नाम असल में वहां की सदियों पुरानी संस्कृति को दर्शाते हैं। ये तो भूगोल के भारी भरकम सिलेबस को हैक करने वाले किसी भाषाई चीट कोड जैसा हो गया। वैसे राजस्थान के लिए भी एक वाक्य है, राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया। इसमें राजसमंद और सांभर जैसी झीलें आ जाती हैं। और आंध्र प्रदेश के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। हाँ, बस आधा हक याद रखना है। ह से हुसैन सागर और क से कुलेरू। बहुत ही आसान है। बिल्कुल आसान है। पर चलिए अब इन नामों से थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। स्रोत बताते हैं कि कश्मीर की जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वहीं उड़ीसा की चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून है। तो लैगून मतलब? समुद्र किनारे बनी वो झील जो रेत की दीवार से समुद्र से अलग हो जाती है। पर यहाँ मेरी एक उलझन है। मतलब क्या किसी आम इंसान को सच में इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि पानी मीठा है या वो खारे पानी का लैगून है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो खारापन और लैगून की बनावट है ना, ये उस पूरी जगह की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देती है। चिल्का झील को ही ले लीजिए, ये सिर्फ मछुआरों के लिए नहीं है। तो और किस काम आती है? ये भारतीय नौसेना का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है। वेट, क्या एक झील में नौसेना की ट्रेनिंग? ऐसा क्यों? क्योंकि ये चिल्का सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है, खारे पानी का लैगून है, तो ये एक प्राकृतिक और सुरक्षित बंदरगाह का काम करता है। नौसेना को खुले और खतरनाक समुद्र में जाने से पहले जो विशाल और शांत खारा पानी चाहिए होता है, वो चिल्का एकदम सही तरीके से देता है। ओहो, मतलब भूगोल सिर्फ नक्शा नहीं है, ये हमारी रक्षा रणनीति भी तय कर रहा है। क्या बात है। अब रक्षा रणनीति से हटकर ना जरा विज्ञान के एक अजीबोगरीब रहस्य की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील। हाँ, लोनार झील तो वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली रही है। वही ना, स्रोतों में इसे लेकर एक विरोधाभास है। कोई स्रोत कहता है कि ये ज्वालामुखी फटने से बनी झील है, तो कुछ विस्तृत अध्ययन दावा करते हैं कि ये 50,000 साल पुराना एक उल्कापिंड क्रेटर है। देखिए, जो हालिया हाइड्रोबायोलॉजिकल अध्ययन है वो पूरी तरह से उल्कापिंड वाली थ्योरी का ही समर्थन करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है इस झील का अनोखा रसायन। वो कैसे? जब कोई उल्कापिंड इतनी भयानक स्पीड से धरती से टकराता है तो भारी गर्मी और दबाव पैदा होता है। उस टक्कर से वहां की जो बेसाल्ट चट्टानें थीं वो पूरी तरह पिघल गईं और उनके मिनरल्स पानी में घुल गए। अच्छा, तो शायद इसीलिए इसका पानी इतना ज्यादा क्षारीय यानी अल्कलाइन हो गया है। मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि इसका पीएच लेवल हमेशा 9.5 से 10 के बीच रहता है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। और इसका पानी खारा भी बहुत ज्यादा है। और सबसे मजेदार बात तो ये कि इसमें फ्री कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल शून्य है। मतलब सामान्य पानी में जो गैस घुली होती है वो यहाँ है ही नहीं। ऐसे माहौल में तो किसी आम जीव या मछली का बचना नामुमकिन है। एकदम नामुमकिन है। इसीलिए तो ये जगह स्पिरुलिना नाम के एक खास शैवाल का घर बन गई है। ये एल्गी सिर्फ ऐसे ही अत्यधिक क्षारीय माहौल में पनप सकती है। अच्छा।
हाँ, और इसी एल्गी की वजह से लोनार झील का पानी हमेशा हल्का हरा दिखाई देता है। बाप रे, ये विशेषताएं सुनकर तो ऐसा लगता है मानो महाराष्ट्र के बीचों बीच धरती पर कोई एलियन इकोसिस्टम पनप रहा हो। अंतरिक्ष से आई एक चट्टान ने वहां की पूरी बायोलॉजी ही बदल दी। सच में, हम बस याद रखने वाली साधारण ट्रिक से शुरू हुए थे और एक ऐसे क्रेटर तक आ गए जहां अंतरिक्ष और धरती का विज्ञान आपस में टकरा रहे हैं। ये जानकारी भारत के नक्शे को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। और इस चर्चा के बाद ना एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि अगर 50,000 साल पहले गिरे एक उल्का पिंड ने लोनार जैसा अनोखा जैविक चमत्कार बना दिया, तो पृथ्वी के इस विशाल भूगोल में ऐसे और कितने छिपे हुए ब्रह्मांडीय निशान होंगे जो शायद आज भी किसी अंधेरे कमरे में अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।